राम जी। आज की चर्चा का विषय रखते हैं साबर मंत्र। साबर मंत्र है क्या? एक बार शिव जी को वन में रह के बहरिया का रूप धारण करना पड़ा था, तब उन्होंने जन कल्याण के लिए साबर मंत्रों की रचना की, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद विभिन्न ऋषि मुनियों ने अपने अपने हिसाब से साबर मंत्रों की रचना की, जिसमें कई भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू शब्द जिन्हें बोला जाता है वो भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं। तो सबका मिला जुला एक ये रूप है। सिद्ध कब कर सकते हैं? ग्रहण काल में बहुत बढ़िया तरीके से सिद्ध होते हैं, ज़्यादा जपना भी नहीं पड़ता। आप 10 माला जपेंगे तभी वो सिद्ध हो जाएगा, और उसका यथासंभव अगर आप हवन कर दें तो और अति उत्तम बात। लेकिन शाबर मंत्र हमेशा दूसरों के हित के काम में आते हैं। आप अपने हित के लिए काम ना लीजिए, दूसरों की भलाई के लिए आप काम करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम दो मंत्रों के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि शाबर मंत्र जो हैं वो हैं क्या। देखिए, मूठ कहते हैं दूसरे की हत्या के लिए किया गया प्रयोग। यहाँ मूठ करना हम नहीं बता रहे हैं, करना भी होता है। अगर आपको शत्रु का विनाश करना है तो वो भी जानना जरूरी है। जानिए सब, कहाँ किसकी क्या ज़रूरत है, तब उसका प्रयोग करिए। अगर आप अपने शत्रु का बुरा नहीं कर पाएंगे तो सारे लोग शत्रु के अधीन हो जाएंगे। जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे, अगर उस समय आप मूठ का प्रयोग करना जानते होते तो आज की तारीख में धर्म परिवर्तन करके जो विदेशी लोग बन गए हैं वो लोग नहीं होते। तो जानिए सब, और जहाँ जिसकी आवश्यकता वो प्रयोग करिए। तो यहाँ सावर मंत्र का मूठ निवारण प्रयोग करते हैं। आगे दो झिलमिली पीछे दो नंद, रक्षा सीता राम की रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंता आवत मूठ करो चौखंडा, साकर टोरो लोहो की फारो बजर के वार। अज्जर कीले बज्जर कीले ऐसे रोग हाथ से ढीले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर बाचा। अब ये मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसके पढ़ने की एक लय है। तो वो लय आपको तब पता चलेगी जब आप किसी के सामने बैठेंगे। अब इसमें एक शब्द है बज्जर। अब इस शब्द का मतलब भी आप समझिए। बज्जर कहते हैं ये एक तांत्रिक प्रयोग होता है। जो मरघट में रहते हैं और रोज़ाना अपनी विष्ठा यानी अपनी टट्टी रोज़ाना खाते हैं, उस टट्टी के लिए कहते हैं बजरी। तो जब टट्टी खाने वाला कोई प्रयोग आदमी करता है तो उसे बज्जर कहते हैं। यानी बज्जरी अगर किसी आदमी ने ये प्रयोग कर दिया तो उसको भी कील दिया जाए। ये वो प्रयोग है, यानी हम अज्जर कीलें बज्जर कीलें, यानी उस किसी व्यक्ति ने ये प्रयोग कर दिया तो वो किल जाए, और उससे जो कोई रोग उत्पन्न हो गया वो खत्म हो जाए। ये इसका अर्थ है। अब मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। आगे दो झिलमिली पीछे दो नंद, रक्षा सीताराम के रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंता आवत मूड करो चौकंडा साका टोरो लौकी, 12 बजर के 12 अज्जर कीना बज्जर कीना ऐसे लोग हाथ से डीले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरोमंच ईशो बाचा। और यह कह के उसको फूक मार देनी है। अब यहाँ हम कुछ शब्द का यहाँ देखते हैं। जो बाबा लोग जो प्रयोग करते हैं उसमें राम रस कहते हैं नमक के लिए, बैकुंठी कहते हैं उड़द की दाल की खिचड़ी के लिए, और जो बज्जरी इसमें शब्द आया यह है मल टट्टी। ऐसा जादू जो टट्टी खाने वाला रोजाना एक सीख टट्टी खाता है फिर जादू करता है, तो उसको काटने वाला ये मंत्र था। यति कहते हैं घुमक्कड़ साधु के लिए, और सिद्ध कहते हैं पकना। जैसे भोजन सिद्ध हो गया यानी भोजन पक गया। अब मूठ निवारण का एक और मंत्र है। होई की लगाई जड़ जड़ खड़ खड़ उलट पलट, लूका को भूखा को मूठ घुमाई, पेड़ पर्वत पर गिराई सिद्ध यति की दुहाई। जिसमें यति मैंने आपको बता दिया, ये घुमक्कड़ साधु है। ये लूका क्या है? लूका कहते हैं आग को जलाकर ऐसे आग का पलीता आगे दे देना। और ये लूका को भूखा को मूठ घुमाई, यानी ये जो शमशान भूमि में जो ये प्रयोग किया जाता है उस मूठ को काटने का ये मंत्र है। मंत्र फिर से सुन लीजिए। होई की लगाई जड़ जड़ खड़खड़ उलट पलट, लूका को भूखा को मूठ घुमाई, पेड़ पर्वत पे गिराई सिद्ध यति की दुहाई। अब इसे पढ़ना कैसे वो उच्चारण करके सुनाता हूँ। होई की लगाई जड़ जड़ खड़खड़ उलट पलट, लूका को भूखा को मूठ घुमाई, पेड़ पर्वत पे गिराई सिद्ध यति की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, और फूक मार दी इस पर। इसको जल भी आप दे सकते हैं। तो आज हमने ये केवल दो मंत्रों के द्वारा ये जाना कि ये शाबर मंत्र क्या है। शाबर मंत्र और भी हैं। अब देखिए, एक शाबर मंत्र और है शत्रु पे विजय के लिए।
हाथ में बसे हनुमान भैरव वैसे लेलार, जो हनुमंत को टीका करे मोहि जग संसार। जो आवा छाती पाँव धरे बजरंग वीर रक्षा करे, मोहम्मद अभी छाती तोड़ दुनिया वीर सिर फोड़ गुनिया वीर मार मार बासमंद करे। भैरव वीर की आन बढ़ती रहे, बजरंग वीर रक्षा करे। जो हमारे पर घाट डाला तो पलट, हनुमान वीर इसी को मारा। जलवांदा तलवांदे आर्य और आसन मादे, कुदवा कलवा मादे चक चक्की आसान मादे। बाचा साहिब साहिब के भूत धर्म के नात्री आशा तुम्हारा है। ये दिवाली पे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब एक और शावर मंत्र सुरक्षा का। ओम नमो आदेश पुरुन को ईश्वर बाजा, अधरी बदरी बाड़ा बदरी बदरी बाना, दसो दुआर छवा। और के घाला तो पलट, हनुमान भी इसी को मारे। पहली चौकी गणपत, दूसरी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत। रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी, शब्द साँचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वर बाचा। तो इस तरीके से आपने 4 मंत्रों के द्वारा ये जाना कि शावर मंत्र किस प्रकार के होते हैं। ये केवल अति सूक्ष्म जानकारी थी। आपको गांव-गांव घूमकर बाबाओं से ये मंत्र लेने पड़ेंगे। अगर आप मुझसे कोई मंत्र लेना चाहते हैं तो मेरे पास आपको आना पड़ेगा। फल, मिष्ठान और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ आप इसका जाप करेंगे, हवन करेंगे गंगा जी के किनारे, तब ये मंत्र आपको सिद्ध हो सकता है। और आपको हर रोज़ इसको मंत्र को जाप करना पड़ेगा दूसरे की भलाई के लिए। सीताराम।